हेलो एवरीवन। अभी हम डिसीजन ट्री के बारे में देखेंगे। सो डिसीजन ट्री मतलब कुछ नहीं कि हर एक जो अपना इंटरनल नोड होगा ना, या फिर रूट नोड होगा या फिर इंटरनल नोड होगा, उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और वो उस डिसीजन का जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम लेफ्ट जाएंगे या फिर राइट जाएंगे। ठीक है। तो यही है डेफिनेशन। देखिए, इट इज अ रूटेड ट्री, मतलब जिसमें रूट है, सच दैट ईच इंटरनल नोड जो है रिप्रेजेंट डिसीजन, मतलब हर एक इंटरनल नोड जो रहेगा उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे एंड उस डिसीजन के हिसाब से हम चूज करेंगे कि हमको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो ईच एज रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ अ डिसीजन, मतलब ईच एज मतलब या फिर लेफ्ट वाली एज या फिर राइट वाली एज रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द डिसीजन, मतलब यहाँ पे जो डिसीजन लिया है उसका रिजल्ट हम वो डिसाइड करेगा कि हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट या राइट। और एक बार हम लीफ तक पहुंच गए ना, तो वो होगा फाइनल रिजल्ट अपना। ठीक है। अब ये दिखता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये है। तो ये जो है अपना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिसीजन नोड है, मतलब स्टार्टिंग में जो रहेगा रूट नोड उसको भी डिसीजन नोड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कोई डिसीजन लेंगे, मतलब सपोज करो हम बोलेंगे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। सो अगर आपको लगता है होगी तो आप इस साइड जाओगे, अगर आपको लगता है नहीं होगी तो आप इस साइड जाओगे, ऐसा। तो हर एक में अपन कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो देखो ऐसा रहता है वो, पहले डिसीजन लेंगे, फिर वो डिसीजन का वैल्यू अगर देखेंगे आप कि लेफ्ट यहाँ पे सपोज करेंगे कि बारिश होगी क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। या बारिश होगी क्या, तो नहीं लिखेंगे तो नो इधर। तो जिन लोगों को लगता है नो तो वो इस साइड जाएंगे। फिर इधर और कुछ डिसीजन होगा, मतलब आप नहीं, अगर सपोज करो अगर बारिश नहीं हुई, तो अगर यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से लोग बोलेंगे कि अरे नहीं, मेरे को नहीं आना है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे को आना है, ऐसा। सो दिस इज द थिंग। तो हर एक इंटरनल नोड जो रहेगा या रूट नोड जो रहेगा वहां पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। और आखिरी में, जब आखिरी में आप पहुंचोगे लीफ नोड में, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उस डिसीजन का। तो हमारा एग्जांपल क्या था, सपोज करो मैं बोला बारिश होगी कि नहीं होगी। तो आप बोलेगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि सपोज करो बारिश आज नहीं होगी, तो लोग इधर गए इस साइड में। फिर इधर बोलेंगे कि चलो आज क्रिकेट खेलना है कि नहीं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मेरे को काम है। तो यहाँ पे वो लोग आएंगे कि जिनको काम है। ठीक है। तो अगर सबको किसी को लगता है कि नहीं आज क्रिकेट खेलना चाहिए, तो वो लोग इधर आएंगे। ठीक है। और इधर फिर से डिसीजन नोड है, मतलब सपोज मैंने बोला, ये डिसीजन नोड क्या बोलता है कि जिनको लगता है कि बारिश नहीं होगी, प्लस जिनको क्रिकेट भी नहीं खेलना। तो हम लोग पूछेंगे कि आर यू फ्री एट नाइट टू प्ले द क्रिकेट, आर यू फ्री, यहाँ पे पूछेंगे। तो फिर और लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलेंगे यस। तो ये वाला नोड क्या बोलता है बताओ, ये वाला नोड क्या बोलता है? ये वाला नोड बोलता है, ये यहां से चालू करना है। ये वाला नोड बोलता है कि बारिश नहीं होगी, फिर से क्रिकेट उसको नहीं खेलना है। फिर ये बोलेगा कि अरे मैं रात को क्रिकेट तो खेल सकता हूं, ऐसा। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ, मतलब ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। तो और एक एग्जाम्पल बनाते हैं। सपोज करो मेरे का एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि मेरे को जानना है कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए और बी अपने को दो वेरिएबल दिए हैं, और इसमें से अपने को मैक्सिमम निकालना है, मैक्स ऑफ ए कम बी अपने को निकालना है। तो इसके लिए डिसीजन ट्री बनाइए। ऐसा अगर आया तो हम क्या करेंगे, सपोज करो करो मैं एक नोड बनाता हूँ स्टार्टिंग में, रूट नोड। इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूंगा, कौन कौन से, या तो ए लूंगा और बी लूंगा। और हर एक डिसीजन में मैं क्या चेक करूंगा, हर एक एज में मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि सपोज करो ए जो है सही में वो ग्रेटर देन बी है क्या। और यहाँ पे लिखूंगा कि ए जो है वो लेस देन बी है क्या, ये चेक करूंगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिख देते हैं। तो और मैं यहाँ पे आऊंगा, सपोज करो मेरे को क्या करना था, मैक्सिमम ढूंढना था ए और बी में से। तो मैं कंपेयर करूंगा ए और बी को। अगर ए बड़ा है तो मैक्सिमम कौन होगा, मैक्सिमम होगा ए। अगर ए छोटा है तो कौन बड़ा होगा, बी। तो अपने को डिसीजन ले लिया ना अपन ने, ये लीफ नोड हो गया, बात खत्म। तो कोई बंदा आया यहाँ पे डिसीजन लेगा वो कि ए बड़ा है या ए छोटा है। तो अगर ए बड़ा हुआ तो ए मैक्सिमम होगा ए, अगर ए छोटा हुआ तो मैक्सिमम होगा बी। तो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री। सो या दिस इज द थिंग। और एक एग्जांपल आपको चाहिए तो एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री भी आप लिख सकते हो कि ये क्या बोलता है, देखिए। ये एग्जांपल बोलता है कि सपोज वी हैव एन ऑफर लेटर, मतलब आपको सपोज करो कि एक ऑफर लेटर मिला है, कोई कंपनी में आपका जॉब लग चुका है और आपको ऑफर लेटर मिला है। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर वी विल एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट, मतलब अपने को डिसाइड करना है कि ऑफर अपन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो देखिए, आपको ऑफर लेटर मिला है, तो पहले डिसीजन आप लोगोगे, अरे सैलरी कितने देखोगे,
सैलरी है मेरी इन बिटवीन देखिए, और यहाँ पे डॉलर है तो डॉलर 4,500 से 7,500 तक है। अगर आपको ये इतना जो पैसा है वो दे रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस ऑफर को क्या करोगे, डिक्लाइन कर दोगे। तो यहाँ पे डिसीजन क्या लिया आपने, नहीं मैं नहीं स्वीकारूंगा। उसके बाद ये मैं यस में आ गया। अगर मेरे को लगता है कि हाँ मैं इस सैलरी में काम कर सकता हूँ तो मैं इधर आऊंगा। फिर मैं और एक डिसीजन लूंगा, अरे ये मेरा ऑफिस जो है वो घर के पास है क्या। तो घर के अगर पास नहीं है तो कुछ लोग बोलेंगे यार नहीं यार, आई विल डिक्लाइन दिस ऑफर। उसके बाद अगर ये जो ऑफिस है वो मेरे घर के पास है तो मैं इधर आऊंगा। तो मैं देखूंगा कि अरे ये कंपनी जो है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्या। अगर करती है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं करती तो डिक्लाइन कर लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हम बना सकते हैं। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। आप एग्जाम में आए तो पहले जो डेफिनेशन बताइए वो लिख दीजिए और एग्जाम्पल बना दीजिए। तो दैट्स इट। आप 2-3 मार्क्स जो जिसके लिए भी आएगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। चलो, थैंक यू।